पुराणों में एक कथा आई है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा हुए और परीक्षित का जब राज्याभिषेक हुआ तभी से द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ। परीक्षित गए शिकार के लिए एक जंगल और वहीं कलयुग आ गया परीक्षित के राज्य में और उसने परीक्षित से कहा कि मुझे आपके राज्य में स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में जाकर के रह लो और परीक्षित पहने हुए थे सोने का मुकुट, वो कलयुग आकर के उनके कपार में ही चढ़ गया। परीक्षित का दिमाग भ्रष्ट हो गया। परीक्षित को शिकार के दौरान प्यास लगी। समीक ऋषि के आश्रम में परीक्षित पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित के दिमाग में तो कलयुग सवार ही था। खुद ने एक मरे हुए पास में ही पड़े सांप को उठा करके समीक ऋषि के गर्दन में पहना दिया और चला गया वापस अपने राजमहल। यहाँ कुछ लोगों ने देखा कि उनके गले में तो सांप पहना हुआ है। वो दौड़े दौड़े गए समीक ऋषि के पुत्र को बताने। श्रृंगी नाम का उनका छोटा सा पुत्र था, नदी स्नान करने के लिए गया था। मित्रों ने आकर के बताया कि आपके पिता के तो गले में किसी ने सांप पहना दिया है। उस श्रृंगी नामक बालक ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिसने ये दुस्साहस किया है आज से 7वें दिन सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। बाद में अपने पिता के पास आए। पिता का ध्यान जब समाप्त हुआ तब उस बच्चे ने बताया कि आपके साथ ये किसी ने बहुत गलत किया था और मैंने उसको दंड दे दिया है, श्राप दे दिया है। समीक ऋषि बहुत नाराज हुए, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वो स्वयं गए परीक्षित को बताने राजमहल कि आपको मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। तो आप 7 दिनों तक भगवत प्राप्ति का प्रयास कर लो, कथा सुन लो, पुण्य कर लो, दान दक्षिणा कर लो ताकि अच्छा लोक मिले, क्योंकि ये श्राप निष्फल होगा। समझ में आया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागवत कथा सुननी जरूरी है। तो वेद व्यास के छोटे से पुत्र थे सुखदेव, उनके पास गए परीक्षित और सुखदेव से मात्र 7 दिनों में उन्होंने भागवत कथा सुनी। 7वें दिन वो तक्षक आया। अब तक्षक एक कीड़े का रूप धारण करके एक फल के अंदर घुस गया और 7वें दिन जब वो भागवत कथा समाप्त हुई तो सुखदेव जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी उनको प्रसाद वगैरह देने के लिए वही फल जब दिया गया तो फल से निकल करके तक्षक ने परीक्षित को काट लिया और परीक्षित की मृत्यु हो। परीक्षित का पुत्र हुआ जन्मेजय, जो परीक्षित के बाद हस्तिनापुर का राजा बना। उसने प्रण लिया कि मैं पूरे विश्व के सांपों को खत्म कर दूंगा और उसने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में सारे सर्प आकर के स्वाहा होते गए यज्ञ की वेदी में। तक्षक का भी आह्वान किया कि तक्षक स्वाहा। तक्षक भाग गया इंद्र के पास, इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट गया, मेरी जान बचाओ, जान बचाओ। नागकुल में ही एक कन्या का जन्म हुआ था, मनसा नाम की कन्या। उसका विवाह हुआ था एक ब्राह्मण से और उनका लड़का था आस्तिक, छोटा सा बच्चा। उसने जब देखा कि सारे नाग तो खत्म हुए जा रहे हैं तो वो आया जन्मेजय के पास विनती करने कि आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए। जन्मेजय ने आस्तिक नाम के उस बालक की बात का मान रखा और यज्ञ बंद कर दिया। तो जिस दिन आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय से प्रार्थना करके यज्ञ को बंद करवाया था और नागों की रक्षा की थी, वो दिन था सावन माह का शुक्ल पक्ष की पंचमी, आज का दिन, और उसी के उपलक्ष्य में नाग पंचमी मनाई जाती है।